नमस्कार दोस्तों। राजस्थान लोक देवता नाम का एक अपना टॉपिक है। राजस्थान कला एवं संस्कृति में एक गीत आपने सबने सुना होगा कि पाबू हड़बू राम दे मांगलियो मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। इसमें आप इस डायलॉग में आपने पाबू हड़बू रामदेव पाबू जी, हड़बू जी रामदेव जी, मांगलियो मेहा यानी मेहा जी, गोगा जी, पांच पीर है। पांच पीर इन्हें हमारे राजस्थान में अगर पूछा जाए कि राजस्थान में पांच देवता पांच पीर किन्हें कहा जाता है, तो इसका उत्तर आ जाता है पहला पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। मैं पाबू जी के बारे में एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मारवाड़ के जोधपुर में कुलुमंड नाम का एक गांव है, जहाँ के राजा हुआ करते थे राजा दोहड़ जी। राजा दोहड़ जी के छोटे भाई जिनका नाम था धांधल जी। धांधल जी जो कुलुमंड के राजा दोहड़ जी के भाई थे, उनकी एक घटना है, उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में स्वर्गलोक में परियां रहा करती थी। परियां जब पृथ्वी पर आती थी तो वो वापस उन्हें जाना होता था, तो वो केवल रात में आती थी, घूम फिर के रात में वापस चली जाती थी। ऐसे ही एक समय की बात है, एक परी जो काफ़ी परियां सुंदरी हुआ करती है, वो परी स्वर्ग से या आसमान से पृथ्वी पर आई, तो वो मारवाड़ क्षेत्र में उतर गई। रात का समय था। अब वहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। उस गर्मियों में अब दिन में तो कहीं उसे वो दिन में तो आई थी नहीं, पर अब नहाने धोने के लिए, स्नान करने के लिए कहाँ जाए? उनके लिए गर्मी से कैसे बचे, काफ़ी समस्या थी। एक दिन रात के समय परी आ गई, तो उसने देखा कि आसपास में, उसने ढूंढा तो एक तालाब उसे मिला, और तालाब कोलूमंड गांव में था। उस कोलूमंड गांव में जो तालाब था, उस तालाब में उसने विचार किया, मैं यहाँ पे नहा लेती हूँ। इसी बीच राजा दोहड़ जी के भाई धांधल जी घोड़ा लेकर वो रात को विचरण करने के लिए बाहर निकलते हैं। घोड़ा लेकर धांधल जी बाहर निकले तो उन्होंने विचार किया कि मैं तो जाऊँ तालाब पे और घोड़ी को पानी पिला देता। घोड़े को पानी पिलाने के लिए तालाब के किनारे पर गया, और उसने पानी पिलाते हुए उसने देखा कि वहाँ एक परी स्नान कर रही है, और वो बार बार इतना तेज गुर रहा था कि ये कौन है जो रात के समय में मेरे इस क्षेत्र में, मेरे राज का क्षेत्र में कौन स्नान कर रहा है। इसी बीच उस परी ने उनसे पूछा कि वैसे तो किसी को रात में या दिन में कोई भी स्नान करते हुए परी को या स्त्री को देखना नहीं चाहिए, आप ये क्यों देख रहे हो? और वैसे मैं तो परी हूँ, जो मैं यहाँ से वापस चली जाऊँगी। तो फिर धांधल जी ने बोला कि वापस कौन जाने देना चाहता है? उसने बोला है कि नहीं, मैं स्वर्ग से आई हुई परी हूँ और मुझे वहाँ जाना जरूरी है। तो धांधल जी ने वहाँ पर दोनों घुटने नीचे टेक कर, हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि नहीं, अब इतनी सुंदर परी मैं कैसे जाने दूँ? मैं नहीं जाने दे सकता। आपको मुझसे ब्याह करना पड़ेगा, मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो बशर्त परी ने उनकी बात को मानने के लिए एक शर्त रखी और कहा कि अगर आप यहाँ के राजा हैं तो फिर मेरे लिए एक अलग से महल बनवाना पड़ेगा। मेरे लिए अलग महल होगा, उसमें अलग कमरा होगा, और मेरे इस कमरे के अंदर मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी मेरे कमरे में आने की अनुमति नहीं है। मेरे पूछे बिना कोई भी मेरे कमरे में
नहीं आ सकता। तो फिर इस शर्त को धांधल जी ने मान लिया और कहा कि ठीक है, मैं इस बात को मान लेता हूँ। चलो फिर वो गए, उन्होंने महल बनवाया, परी के लिए अलग से महल बनवाया और परी में वो रहे। समय दिन बीत गए, गुजर गए। वो अलग कमरे कोठरी में, उसके अलग महल में रहती थी। तो वो उसने ऐसी शर्त रखी थी कि जब दूसरे लोग मेरी परमिशन के बिना मेरे कमरे में नहीं आएंगे, लेकिन साथ में आपको भी मेरी आज्ञा के बिना मेरे कमरे में नहीं आना है। तो धांधल जी ने बोला कि ठीक है। कुछ दिनों में उनका एक बच्चा हुआ। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि बाबूजी थे। वो काफ़ी सुंदर, स्मार्ट और वो कुछ बढ़िया सा पुत्र उनको प्राप्त हुआ। एक दिन की बात है, उन्हें कोई ऐसे ही दोस्त मिला या कोई किसी के कहने पर या किसी के बहकावे में आने पर उन्होंने ये विचार किया कि मेरी बीवी, मेरा महल, मेरा राज सिंहासन, जहाँ पर कि मुझे मेरी बीवी से भी परमिशन लेके जाना पड़ता है, ये कैसी विडम्बना है। मैं आज तो जाऊंगा मेरे उस परी के महल में, तो बिना परमिशन के मैं सीधा अंदर चला जाऊंगा। वाकई में उसने ऐसा ही किया। एक दिन वो वहाँ पे उस परी के महल में वो जाता है। राजा धांधल जी वहाँ जाते हैं। तो वहाँ जाते हैं, जाके उन्होंने देखा दरवाज़ा कुछ बजाया नहीं, उनसे परमिशन ली नहीं, और उन्होंने सीधा दरवाज़ा खोल दिया और अंदर जाके देखा तो एक शेरनी एक बछड़े को दूध पिला रही थी। कहीं कहीं कहा जाता है कि शेरनी बछड़े को दूध पिला रही थी, तो कहीं ये कहा जाता है कि शेरनी बच्चे को यानी बाबूजी को दूध पिला रही थी। ऐसी दोनों बातें हैं। तो वो शेरनी की नज़र तुरंत ही धांधल जी पर पड़ी और वो शेरनी ने अपना वास्तविक रूप, परी का रूप ले लिया और कहा कि मुझ में मैंने इसी दिन के लिए तो आपको ये दिन आपको नहीं देखना पड़े, इसीलिए तो मैंने आपके सामने ये शर्त रखी थी कि आप मेरी आज्ञा के बिना मेरे कमरे में नहीं आओगे। फिर भी आप आ गए, तो मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि मेरी शक्तियाँ हैं, मेरे में जो शक्तियाँ हैं वो नष्ट हो गई है, और मेरे में जो शक्तियाँ हैं वो नष्ट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। तो उसने धांधल जी ने काफ़ी माफ़ी मांगी, कहा कि क्षमा याचना, आप मुझे माफ़ कर दीजिए और अब ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने बोला नहीं, अब मैं एक पल भर के लिए भी यहाँ पर नहीं रह सकती। तो धांधल जी ने बोला कि अपना ये पुत्र जिनका क्या होगा। तो कहा, परी ने कहा कि यह पुत्र अब तक तो गोदी में खेलने का समय था तो गोदी में खेल लिया है, अब इसे पीठ पर खिलाने का मेरी आशा थी, लेकिन वो रह गई। आप ज़रूर इसे पीठ पर बिठा कर खिलाना, आप इसे बड़ा कर देना, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा। और यह कहकर वो नज़रों से दूर हो गई। परी वहाँ से गायब हो गई। इसी बात को देखते हुए उस बच्चे को लेकर, बाबूजी को लेकर धांधल जी इधर उधर घूमते, जहाँ जाते वहाँ उसे लेकर जाते। धीरे धीरे उन्हें पीठ पर बिठा कर उन्होंने बड़ा किया, और लंबे समय के बाद बड़े हुए बाबूजी और उनकी सगाई का समय आया। सगाई फिक्स करने की जो बारी आई, तो अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की एक राजकुमारी जिनका नाम था फूलमदे, जिनसे सगाई फिक्स हुई। बाबूजी की सगाई फूलमदे से फिक्स हुई। फूलमदे को सुप्यार दे के नाम से भी जाना जाता है। तो सगाई फिक्स हुई, तिथि तय हुई और वहाँ जाने का कार्यक्रम भी निर्धारित किया। बारात लेकर जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया। जिस दिन बारात लेकर जानी थी उस दिन बाबूजी वैसे भी काफ़ी सुंदर थे। उनको उनके
मतलब बिंद को अच्छे तरीके से उनको सजाया और वस्त्र पहनाए और मोर वगैरह जो भी है सब कुछ पहनाया, तो वो कुछ ज़्यादा स्मार्ट दिख रहे थे। उस बाबूजी के एक सहयोगी थे, दो भाई, डामा और चांदा। वो भील समाज से थे, भील आदिवासी समाज से थे डामा और चांदा। वो उनके दाएं बाएं खड़े रहते थे, काफ़ी उनमें भी शक्तियाँ थीं और काफ़ी शक्तिशाली भी थे। तो डामा और चांदा ने बाबूजी को बोला कि अपना कोलू मोंड का ये क्षेत्र, जहाँ पर कि आप बहुत ही अच्छे सुंदर दिख रहे हो, लेकिन एक चीज़ की कमी आ रही है। तो बाबूजी ने बोला, क्या बात, किस चीज़ की कमी आ रही? अपने पास में घोड़े सही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अपने घोड़े तो अपने जो है राशि आसन में वो घोड़े लेकर जाएंगे। उन्होंने बोला, नहीं, घोड़े तो अपने पास में बहुत है, लेकिन एक कुछ अलग ही सुंदर घोड़ी हो, तो सुंदर घोड़ी हो तो फिर बात ही कुछ और हो जाए, ताकि हम जाएं, हमारी बारात अमरकोट में जाए और अमरकोट में जाने पर वहाँ के लोग भी हमें देखने के लिए तरसने लगे। ऐसा कोई माहौल होना ज़रूरी है। तो फिर बाबूजी ने बोला कि जाओ फिर तो ढूंढ के लाओ। तो फिर डामा और चांदा ने बोला कि घोड़ी है अपने ही गांव में देवल चारण नाम की एक महिला थी, जिनकी बहुत सारी गायें हैं, और उन गायों वाले देवल चारण के पास में घोड़ी है जिसका नाम है केसर कालमी। केसर कालमी जो घोड़ी थी काफ़ी वास्तव में सुंदर थी। तो फिर डामा और चांदा गए माँ देवल के पास और उनसे कहा कि अपने बाबूजी की बारात जा रही है, सज धज कर वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, और आपकी घोड़ी की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी घोड़ी अगर होगी तो हम अपने बाबूजी को बारात लेकर जाना का योग ही कुछ और होगा, कोई बात ही कुछ और होगी। तो माँ देवल ने कहा कि मेरी इतनी सारी गायें हैं और मेरी गायों को चराने के लिए ग्वाला घोड़ी लेकर जाता है, और खुदा न खास्ता कहीं किसी ने मेरे गायों को चुराने का प्रयास कर लिया, तो फिर मुझे यहाँ पर सूचना कौन देगा? अगर ग्वाले के पास में घोड़ी नहीं होगी तो ये सूचना कौन देगा, और कहाँ से कहाँ चली जाएगी गाय? ये सूचना उनको, मेरी गायों को कौन बचाएगा? ये बात कही तो डामा और चांदा वापस लौट गए और गए बाबूजी के पास में, और कहा कि वहाँ जाकर बात तो करी है हमने, लेकिन वो कह रहे हैं कि गाय बहुत सारी है। माँ देवल कह रही है कि गाय बहुत सारी है, जिनको चराने के लिए ग्वाला घोड़ी लेकर ग्वाला घोड़ी लेकर जाता है। तो फिर अगर आप जाओ, माँ देवल से आप प्रार्थना करो तो हो सके कि कहीं आपकी बात मान जाए। तो बाबूजी ने कहा कि ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं खुद ही जाता हूँ। वो गए माँ देवल के पास में और कहा कि आपके केसर काल में घोड़ी दीजिए। तो कहा वही बात उनसे भी कही कि मेरी गायों को चुराने की डर है, तो फिर उन्हें कौन बचाएगा? जब केसर काल में होगी मेरे पास तो ग्वाला आकर सूचना दे देगा, तो फिर ज़रूर उसे गायों को बचाने का कुछ न कुछ तो प्रयास हो सकेगा। अन्यथा घोड़ी नहीं होगी केसर काल में तो फिर ये कौन बचाएगा? उन्होंने कहा, बाबूजी ने कहा कि मैं जिस भी अवस्था में होगा, नहाते धोते खाते पीते शादी बारात शादी करते हुए भी किसी भी हालत में होगा, मैं वचन देता हूँ कि आपकी गायों को मैं बचाऊंगा। गायों को बचाने का वचन मैं लेता हूँ। तो फिर ऐसी बात हो तो फिर ले जाइए। ऐसी बात माँ देवल ने कही तो फिर वो घोड़ी लेकर केसर काल में घोड़ी को लेकर बाबूजी वापस गए, और वहाँ से सज धज तैयार होकर बारात निकल पड़ती है। और वास्तव में अमरकोट के लोगों ने देखा इतने रूप, इतना प्यारी घोड़ी, इतना प्यारा दुल्हा बिंद, जो कि कहीं नहीं देखा था। और आज हमारे अमरकोट के अंदर ये क्या लीला है, जो कि कौन ये दुल्हा जो कि इतनी सुंदर घोड़ी के ऊपर आया है। तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि हम
कुछ लोग, अमरकोट के कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, इस घोड़ी को तो अपन हरा के रहेंगे। तो कहा उन्होंने वचन उन शर्त रखी कि बारात वहाँ जो सोडा की सूरजमल सोडा की राजकुमारी फूलम दे की शादी करने के लिए वो जा रहे थे। तो वह जाने से पहले कुछ लोगों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि यदि आपकी घोड़ी और हमारे घोड़े अगर दौड़ में आपकी घोड़ी जीत गई तो फिर बारात को आगे जाने देंगे, अन्यथा नहीं जाने देंगे। तो इसी बात पर बाबूजी ने कहा कि मेरी घोड़ी तो 2 दिन से चलती हुई आ रही है, कोलूमंड से चलकर आ रही है, वो थकान हो गई, आप वेट करो 2 दिन के बाद में इससे 2 दिन के बाद में मुकाबला आप कर सकते हो। तो जो उन्होंने बोला यस, 2 दिन बाद मुकाबला हुआ। घोड़ी ने तेज़ रफ्तार के साथ में सभी अमरकोट के घोड़ों को हरा दिया। तो फिर अमरकोट के लोग शर्मिंदा हुए। उन्होंने फिर एक तरीका खोजा। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, जो वहाँ दुल्हन के घर पे जो तोरण बांधा जाता है, वो तोरण अपन इतना ऊंचा बांधेंगे वहाँ पर ये घोड़ी और ये दूल्हा बाबूजी वहाँ नहीं पहुँच सके। तो उन्होंने वास्तव में ऐसा ही किया। तोरण को इतना ऊंचा बांधा कि वहाँ पहुँचना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। बहुत ही मुश्किल काम था। इस बीच बाबूजी भी हैरान थे और बाबूजी ने अपने हाथ केसर कालमे की पीठ पर हाथ फेर कर उनसे कहा कि अपनी इज्जत का सवाल है, अपना भेद किसी को नहीं बताना, नहीं तो यहाँ हार गए तो फिर अपना सज धज कर आने का फिर कोई अपना सार्थक नहीं होगा। तो फिर केसर कालमे का भी इशारा पॉजिटिव था। बाबूजी ने ढोल बजाने वाले को कहा कि ढोल धीमा धीमा इस तरीके से बजाना कि घोड़ी हमारी नाचे और नाच इतने प्यारे अच्छे ढंग से नाचे। तो ढोल बजाने वाले ने ढोल बजाना शुरू किया, घोड़ी ने नाचना शुरू किया और नाचना शुरू किया कि बाबूजी ने लगाम खींची और लगाम खींच के उसे लगाम खींचते ही घोड़ी ने ऐसे छलांग मारी कि घोड़ी हवा में और ऊपर जो तोरण था उस तोरण को छू लिया, तलवार से उसे छू कर लेकर वापस आ गए। जब ये खबर अंदर तैयार हो रही, फूलम दे सुप्यार दे दुल्हन जिसे ये खबर मिली कि आपका बिंद तो इस तरीके का बाहर करिश्मा खेल रहा है, तो फूलम दे काफ़ी इम्प्रेस हुई और दूसरी उनके साथ में भी जो थी वो भी काफ़ी इम्प्रेस हो रही थी। फिर वो बाहर आए। जब शादी की फेरे की बारी आई, फेरे के लिए वो बाहर आए। फेरे शुरू ही हुए थे कि 3 फेरे इनके पूरे हो चुके थे और उसी बीच वही माँ देवल बिखरे बाल से गाली गलौज करते हुए वहाँ पर मंडप में पहुँची और वहाँ मंडप में पहुँचते ही उसे कहा कि जो वचन दिया था तूने, वो वचन कौन पूरा करेगा? अब तुझे तो तेरी शादी की पड़ी है, तो तुझे तो तेरे फेरों की पड़ी है। मेरी घोड़ी होती तो आज मेरे ऊपर ये मुसीबत नहीं आती। इस तरीके से माँ देवल ने उनके खरी खरी सुनाने लगे कि बाबूजी ने बोला कि धैर्य रखो, मैं चलता हूँ, मैंने आपको वचन दिया था तो गायें बचाने का, तो मैं आपकी गायों को बचाने के लिए चलता हूँ। और उस फूलमदे से उन्होंने आज्ञा ली। फूलमदे से कहा कि मैंने जो वचन दिया था उस वचन को पूरा करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे जाने दीजिए। बाबूजी 3 फेरे के बाद में केसर कालमे को लेकर आगे निकल पड़ते हैं कि देचू, जोधपुर में एक देचू नाम का गांव है, वहाँ पर वो गाय लेकर चले गए थे। और गाय लेकर जाने वाले भी कोई और नहीं बल्कि उनके जियाजी बहनोई, जिनका नाम है जिंदराव खींची। बाबूजी के ही जियाजी, बाबूजी के ही बहनोई जिंदराव खींची, जो कि नागौर जायल के राजा थे और वो उनकी गायों को लेकर जा रहे थे। जैसे जाए उन्होंने गायों को छीनने का प्रयास किया,
जिंदराव खींची ने भी उनसे युद्ध करना शुरू कर दिया। दोनों साले और जेजे के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा था और युद्ध चलते चलते दोनों घायल होते ही जा रहे थे, गायें बचती जा रही थी और उन गायों को छुड़ाने का प्रयास पूरा हो रहा था और वो गायों को छुड़ाने में तो वो कामयाब रहे। लेकिन कुछ देर के बाद में बाबूजी की वहाँ पर इतने घायल हो गए थे कि उनकी वहीं पर मृत्यु हो चुकी थी। तो यह कहा जाता है कि बाबूजी लक्ष्मण के अवतार थे। ये कहा जाता है कि जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास झेल रहे थे उस समय की बात है। लंका की एक राजकुमारी जिसका नाम था स्वरूपखा, जिसको बाद में सुपर्णखा के नाम से भी पढ़ा जाता है। तो सुपर्णखा ने देखा, राम के पास में गई थी सुपर्णखा। ये भी एक नई कहानी है। जब राम, सीता, लक्ष्मण वनवास झेल रहे थे उस समय की बात है। तो जो स्वरूपरेखा ने राम को देखा, राम के पास में गई कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो राम ने कहा कि मेरी तो सीता है और सीता है, इसलिए मैं तो शादी नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ही छोटा भाई लक्ष्मण है जिससे आप चाहो तो आप उससे शादी, अगर यस करे तो उससे आप शादी कर सकते हो। उस समय की लक्ष्मण एक कुंड से जल निकाल रहे थे। जल निकाल ही रहे थे कि वो स्वरूपखा वहाँ पहुँची। लक्ष्मण से कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ। लक्ष्मण ने मना कर दिया, नहीं, ये मैं शादी नहीं कर सकता। तो वो सुपर्णखा काफ़ी जीत पर आ गई। उसने कहा कि नहीं, मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। तो फिर वो उनके पीछे पीछे भाग रही थी और लक्ष्मण आगे आगे भाग रहा था। जो कुंड बना हुआ था जिसमें से पानी निकल रहे थे, उस कुंड के चारों ओर लक्ष्मण के 4 चक्कर पूरे हो चुके थे और इसके वो 4 चक्कर पूरे हो चुके थे। लक्ष्मण आगे आगे और सुपर्णखा पीछे पीछे वहाँ पर दौड़ रहे थे और 4 चक्कर वहाँ पर पूरे हो चुके थे। इसलिए ये कहा जाता है कि जो लक्ष्मण के अवतार थे बाबूजी, तो 4 फेरे तो उनके उस समय पूरे हो चुके थे और 3 फेरे ये अग्नि के चारों ओर अब बाद में बाबूजी ने जो फेरे लिए थे, इस प्रकार से 7 फेरे उनके पूरे हो चुके होते हैं। उस समय फिर 4 फेरे होने के बाद में उन्होंने सुपर्णखा की, ऐसा कहते हैं, नाक काट दी थी सुपर्णखा की। उन्होंने कहा था कि ऐसा क्यों, नाक ही क्यों काटी, जब मैंने तो शादी के लिए ही तो बोला था। ऐसी कुछ बात जानकारी में आती है। तो इस कहानी के द्वारा हमें बहुत सारी बातें हमारे जीके की हमें जानने में आई। कि पहली बात तो ये आई, पहला पॉइंट तो ये आया कि बाबूजी पीर हैं, क्योंकि वो हिंदुओं के देवता हैं और मुसलमानों के पीर हैं। उनका जन्म कोलूमोड जोधपुर में हुआ। उनके पिताजी का नाम धांधल देव, माताजी का नाम वो जो बच्चा बड़ा किया था वो कमला दे, जो कि धांधल देव की एक दूसरी रानी थी, उन्होंने बड़ा किया था, इसलिए उनकी माता कमला दे थी। कमला दे ने उन्हें बाबूजी को बड़ा किया था, तो माता का नाम रखा है कमला दे। और उनकी पत्नी का नाम फूलम दे को सुप्यार दे के नाम से भी जाना जाता है। उनकी घोड़ी का नाम था केसर काल में। और उनका 3 फेरे लेते हुए या 3 फेरे लेकर, वो कौन से देवता हैं जो 3 फेरे लेकर गायों को छुड़ाने के लिए गए थे? तो बाबूजी, क्योंकि उनके 3 फेरे होने के बाद में वो गायों को छुड़ाने के लिए गए थे। किसकी गायें छुड़ाने के लिए गए थे? तो माँ देवल चारण। और उनकी गायों को कौन चुरा कर लेके गया था? तो जिंदराव खींची, जायल नागौर के राजा। और फिर ये बात आई ये कि कौन से देवता के अवतार हैं? तो ये भी कहा जाता है कि लक्ष्मण के अवतार हैं। बाबूजी लक्ष्मण के अवतार हैं। आदि तमाम बातों की जानकारी हमें इस कहानी से मिलती है। धन्यवाद।